मेरे सभी अपनों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं। और आज का ये जो विशेष हर्ष का पर्व है, यह जो दिन है, हमारे देश भारत के सामर्थ्य और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि हमने किस तरह ये आज़ादी पाई है। इस स्वतंत्रता के पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान छिपा है। त्याग, तपस्या और उन्हीं की प्रेरणा से सभी ने एकजुट होकर इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से, पराधीनता से आज़ाद कराया। और आज हमारा देश अत्यंत शक्तिशाली है। अगर हम भारत की बात करें तो समस्त संसार में इसकी क्षमता, प्रतिभा की गूंज है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस भारतीय दिलों में, भारतीयों के दिलों में एक सामूहिक शक्ति है, प्यार है, देश को सबसे आगे रखने की एक सुंदर रीति है। सभी को इस देश से प्यार है। लेकिन जो ये हम आपस में बात करते हैं और जो एक व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव होते हैं इस जीवन को जीते हुए, किस तरह हम हर बात को, हर जज्बात को समझते हैं। तो आज की जो मेरी शेयरिंग है, इसमें मैं जो भी शेयर करूंगी तो आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप दिल से सुनना, दिमाग को ताला लगा देना। लेकिन क्योंकि आज तो सारी बात ही स्वतंत्रता दिवस की है, तो आप स्वतंत्र हैं। आप जितना बुद्धि चलाइए, दिमाग चलाइए, तर्क वितर्क के आधार पर इसको समझिए, लेकिन एक सच्चाई से, क्योंकि हम सभी स्वतंत्र हैं और जानते हैं कि जब हम इस स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो हम भारत देश की भूमि, सीमाएं, एक स्थूल रीति से हम इस स्वतंत्रता को देखते हैं, इसके विकास को देखते हैं, इसकी तुलना अन्य देशों से करते हैं। लेकिन क्या यही सच्ची स्वतंत्रता है? क्या इसी सच्ची स्वाधीनता, स्वतंत्रता के आधार पर हम अपने आप को संतुष्टता, खुशी, समृद्धि, एक भरपूरता के अनुभव में ला पाए? क्या कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारें, मिल बैठ कर ये बातें सभी। तो हमें सोचना है, विचारना है, बहुत ही स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से, कि अगर हम सिर्फ एक शब्द को ही लें, स्वतंत्रता, तंत्र शासन, तो क्या स्व मीन स्वयं, क्या मैं स्वयं पे अपना शासन कर पाती हूँ? हम बात करते हैं भारत की, दूसरे मुल्कों की, बुद्धिजीवी बनके हम बहुत तर्क वितर्क देते हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत ही सरलता, सहजता से समझें
तो सही मायने में क्या हमने स्वयं पे विजय पा ली है? हम कई बार सुनते हैं ना, मन के जीते जीत है। सुन लिया, किताबों से पढ़ लिया, लिख लिया, तो क्या इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं लगी? स्वतंत्रता अपने से, तो सबसे पहले क्या अपनी भी मुझे जानकारी है, मैं स्वयं को भी जान पाया हूं कि मैं हूं कौन? शासन करने से पहले अपनी सीमाओं को देखा है। हम एक हद में अपने आप को ये बॉडी समझे हुए हैं, कितना लिमिटेड सा। और शासन भी किस पर करना चाहते हैं? मैं, मेरे, जो हमारे आसपास कुछ लोग हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एक आत्मा हैं जिसका पोटेंशियल, जो अविनाशी है, कुछ भी करने का सामर्थ्य है उसमें। और उसके माध्यम से हम इस जीवन को बहुत ही खुशनुमा, अनंत संभावनाओं से भर सकते हैं। सही रीति अगर हम उस चेतना में स्वतंत्र रूप से जागृत हो जाएं, तो इस देह के बंधन, ये जो हद की हमारी सोच है, और सबसे बड़ी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण एक बंधन है जिससे हमें आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, वो है हमारा मन। हम मन के गुलाम हुए हुए हैं क्योंकि हम अपनी सही पहचान से हट गए हैं, अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, मूर्छित हुए पड़े हैं। अब ये सुनने में लगता है तो बड़ी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बात है। अरे भाई, हम जिस भारत की आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, जिस स्वतंत्रता का गायन कर रहे हैं, हर्ष में, हर्षोल्लास में, इस उत्साह उमंग से बना रहे हैं, वो तो आध्यात्मिक गुरु माना गया है। अध्यात्म का आरंभ भी तब भारत में हुआ और हम भारत के संतान हैं। तो जीवन शैली को तो आध्यात्मिक रीति से जोड़ना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, तभी तो हम सही मायनों में स्वतंत्रता और उससे मिली हुई जो खुशी है, समृद्धि है, संपन्नता है, उसको जी पाएंगे। और कुछ हमारे पास है, कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं राजा हूँ, लेकिन कैसे रह रहा हूँ? गुलामों की तरह, बुझे बुझे अधूरेपन से, कुछ खालीपन है। तो क्या फ़ायदा ऐसे राज्य का जहाँ खुलकर शासन ना कर पाए? तो कुछ ऐसी स्थिति दोस्तों हमारी भी है। हमारा देश आज़ाद हो गया, हमें स्वतंत्रता के अधिकार भी मिल गए, हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने को खो दिया, अपने सत्य से दूर हो गए। और उसका एकमात्र कारण कि हम उस परमात्मा को भूल गए, उस सुप्रीम को भूल गए, जिसके होने से ये पूरा संसार है, जिसके साथ ही हमारा सच्चा संबंध है, अविनाशी संबंध है। तो इस बात को बहुत ही सहजता से, एक लॉजिक से भी अगर हम समझें, तो हम स्वतंत्र हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी कमजोरियों को, अपने पुराने पतित संस्कारों को, विचारों को, बुराइयों को, वो जैसे रावण राज्य के जितने भी बुरे संस्कार, कुरीतियां हैं, उनको अपने साथ बनाए रखा। उनके बंधनों से हम मुक्त नहीं हुए। वो पराधीनता, वो जकड़न हमारे मन बुद्धि को पकड़े रही, और अंदर ही अंदर अपनी उन इच्छाओं, आदतों, संस्कारों से हम पलते रहे, उन्हीं को बढ़ाते रहे। और जैसे जैसे उन बंधनों में हम पलते रहे, बढ़ते रहे, तो उनके इतने गुलाम हो गए कि उनके बिना जी पाने की क्षमता नहीं रही, सोच भी नहीं सकते। आज हम इतने गुलाम हो गए कि हमें लगता है अरे ये तो नेचुरल है,
ये तो ज़रूरी है। तो हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार बहुत सिमट कर ये रावण राज्य में एक गुलामों की तरह हो गया। और यही कारण है कि भारत जैसे गौरवशाली देश में, जहाँ स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है, एकमात्र हमारा देश ऐसा है जिसे हम मातृभूमि, मेरा देश महान, विश्व गुरु, जगत गुरु, आध्यात्मिक गुरु, कभी हमने इसको सोने की चिड़िया, कितनी प्यारी प्यारी उपमाओं से हमने भारत देश की महिमा की है। और संपूर्ण विश्व गुरु माना जाने वाला हमारा भारत, हमारे भारत की संस्कृति, संस्कार, ये किसके माध्यम से बने? यहाँ के लोगों के माध्यम से। यहाँ के लोगों के, हमारे पूर्वजों के हृदय में जो पवित्रता थी, उसके कारण आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ, महान हुआ, इतना विकसित हुआ। लेकिन हमने अपनी ग्रोथ को, जो हम चले, हमारी कहीं ना कहीं वो जो विकास था वो रुक गया। अब जैसे साथ साथ में आज सुबह से, और हमेशा मुझे साइकिल चलाना, साइकिलिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पैडलिंग करते हुए एक जो व्यक्तिगत अनुभव है, अगर हम साइकिल चला रहे हैं और एकदम रुक जाएं तो हम गिर जाएंगे। तो हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना है। वो आगे की ओर बढ़ने के लिए, वो विकास की तरफ एक कदम, पैडलिंग टुवर्ड्स ग्रोथ, इनर ग्रोथ। और वो ग्रोथ तभी होगी जब उसका जो फंडामेंटल, जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, प्योरिटी, लव, पीस, कॉपरेशन, ये सारा जो हमारा है, सुख, आनंद, ब्लिस, ये सारी चीज़ें जो भी अच्छे अच्छे जो सकारात्मक वैल्यूज हैं, उनके साथ साथ आगे बढ़ने, उन्हें रोक नहीं सकते। स्वतंत्रता प्राप्त करने की सच्ची खुशी का आधार है ये निर्णय करना कि जो बलिदान, पुरुषार्थ, शक्ति के आधार पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सहयोग दिया, एक दृढ़ता रखी, एक जुनून रखा, सबने मिलकर इसको अहिंसा के बल पर भी और बाद में शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर हमारे सामने परोस दिया स्वतंत्र रूप में। हमें अधिकार तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े से कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो पाए, एक संतुलन नहीं बनाए, ना केवल अपने से जुड़े, ना अपने सत्य को जाना, परमात्मा, प्रकृति, पांचों तत्व पे एक अधिकार, कहीं भी संतुलन नहीं। पूरा का पूरा कब्जा रावण साम्राज्य ने ले लिया। तो आज मन, वचन, कर्म से 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो ये हर्ष का दिन है, गर्व का दिन है, कहीं ना कहीं अगर हम इसको जागृति का, एक सच्ची स्वतंत्रता का आधार मानकर एक निर्णय करें, एक प्रतिज्ञा करें और खुद ही खुद जांचें। हमें खुद ही मापना है, हम स्वतंत्र हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें गाइडलाइंस दे, किसी तरह का कानून बनाए, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसमें एक छोटा सा बारीकी सा एक डिफरेंस है। बच्चों को भी आपने सुना होगा, वी वांट फ्रीडम, अब तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस फ्रीडम को समझ ही नहीं पाते। फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्स विद एबिलिटी, कि वो सही है, जो भी मैं ठोस कदम उठा रहा हूँ, क्या वो मेरी भी प्रगति करेगा, मुझे भी स्वतंत्र रखेगा, कहीं गुलाम तो नहीं बना रहा। एक अटेंशन चाहिए, और अटेंशन किस बात पे चाहिए, ये हमें सोचना होगा, जुड़ना होगा। हम स्वतंत्रता को क्या समझते हैं, मेरे सुनने मात्र से नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप वास्तविक रीति से समझें। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, अगर एक राजा है तो राजा के पास सारे अधिकार हैं, वो सबको कंट्रोल कर सकता है, तभी सब पे रूल करता है, ये पावर्स हैं उसकी।
लेकिन क्या मैं अपना राजा बनाऊं? क्या ये जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां इसको मैं सही रीति चला पाता हूं? कि जब मन किया कुछ भी उठा लिया, जब मन किया किसी के लिए अपशब्द बोल दिए और बाद में कह दिया कि मैं कहना नहीं चाहता था, ये मैं करना नहीं चाहता था। संबंधों की मर्यादा तोड़ दी, अनुशासन में चलना छोड़ दिया। शारीरिक रूप से इतने कष्ट बीमारियां होने पर भी परहेज ना करने की शक्ति नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमसे छीन गई। हम बंधन मुक्त हो गए, गुलाम हो गए, स्वतंत्र नहीं है। और जब हम अपने मन से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे तो ये बाहर की स्थूल स्वतंत्रता, ये सुख साधन, ये वैभव, ये कितनी भी प्रगति हो जाए, कहीं भी घूम आइए, खजाने भरपूर कर लीजिए, वो मानसिक शांति, वो पीस ऑफ माइंड, वो नींद, वो खाने का स्वाद और स्वास्थ्य का बैलेंस, वो इतनी सुंदर प्रकृति से, प्राकृतिक स्थल पे, हिल स्टेशंस पे हो आइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए, लेकिन अगर मन में हलचल है, मन अस्थिर है, अपने पर ही काम नहीं किया, मन ही बंधनों में बंधा हुआ है, लगाव से, किसी के प्रभाव से, किसी की बातों से, व्यर्थ चिंतन से जुड़ा हुआ है, तो आप गुलाम हैं। और एक गुलाम कभी खुश नहीं रह सकता, उसके अंदर वो बंधन उसको एक पीड़ा, एक दुख का अनुभव कराता रहता है। और यही कारण है सब सुख सुविधाओं, इतने रेशमी बिस्तरों के ऊपर भी नींद नहीं आती, कितने साइकोसोमैटिक डिजीजेस बढ़ रही हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं लेकिन टेंशन है, वो एसी कार में भी सफोकेशन है, क्योंकि हमने ना तो अपनी पावर को पहचाना, ये नहीं, हमने अपनी जो मूल हमारे गुण थे, जो हमारी अंदर शक्तियां हैं, जो इमर्ज रूप में सभी आनी चाहिए मर्ज में, वो हमने उनको कोशिश ही नहीं की। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सभी से शिकायतें शिकवे हैं, क्योंकि शुक्राना करना भूल गए। सब कुछ टेक यू फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, ऐसे हमने परमात्मा का, प्रकृति का, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो जो हमने अपने इन्वेंशंस की, इनोवेशंस की, क्या किया, सर्व की भलाई के लिए नहीं किया। कहते तो हैं, शब्दों में बोल देते हैं, विश्व कुटुंबकम या पूरा वर्ल्ड फैमिली, लेकिन चाहिए क्या, बस मैं अपना भरता जाऊं, जितना फायदा उठा सकूं, जंगल, नदियां, सब अपने लिए हमने तहस नहस कर डाले। और यहाँ तक कि धरती, जिसको हम धरती माता कहते हैं, मातृभूमि वसुधा, उस पर हमने इतनी अट्टालिकाएं बना ली, लेकिन संतोष नहीं है। पहले डबल स्टोरी, फिर मल्टी, फिर हजारों आसमान छूती हुई बिल्डिंग्स, और यहाँ तक कि नीचे भी बेसमेंट, पहले 1 लेवल 2 लेवल, पूरा प्रगति के नाम पे, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर धरती का हृदय छलनी कर दिया। और जस्टिफाई करते हैं, इसको मानते हैं प्रोग्रेस, संतुलन को बिगाड़ दिया। अब साइंटिफिक जो भी रिपोर्टिंग्स, फाइंडिंग्स हैं, उससे तो मैं आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल लेवल पे मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हम सभी समझते हैं, ये सभी तो परतंत्रता हो गई ना, क्योंकि ये भूल गए कि अगर मैं अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता और असंतुलन में लाऊंगा तो धरती, नेचर जो इतनी पावरफुल है, नेचर नर्चर्स अस, वो प्रकृति भी तो स्वतंत्र है, उसका भी एक शक्तिशाली शासन चल रहा है, सभी का चल रहा है। और जब उसकी मर्जी आती है तो ये जो पांचों तत्व हैं, 1 सेकेंड में, विद इन अ मिनट हमें बता देते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं हमारी सारी विकास पे, सभ्यता पे, और फिर हम समझते हैं कि अभी हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो पाए। और ये पिछले 2 वर्ष, ये जो पेंडेमिक आया, जो एक छोटा सा वायरस, कहने के लिए एक वायरस, उसने हमें, हमारी नींदें उड़ा दी, पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक हो गया, त्राही त्राही मच गए। और आज भी
अनिश्चित और ना जाने कैसा खौफ सभी के दिलों में है। हम कहते तो हैं कि सभी चीज़ों के लिए हमारे पास तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस सच्चाई से अवगत हो चुके हैं कि प्रकृति के आगे, इन पांचों तत्व के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी जो शक्ति है वो चाहे असीमित हो, लेकिन अगर हमने उस शक्ति का अतिक्रमण किया और स्वतंत्रता को सही रीति नहीं समझा, या जो स्वतंत्रता हमारे लिए हितकर है उस मार्ग पर नहीं चले, तो हम बहुत ही जल्दी विनाश के समीप होंगे। और उस विनाश के बाद जो स्थापना होगी उसका आधार भी पवित्रता होगा, प्रेम होगा, वो मानवीय मूल्य होंगे। तो क्यों ना हम अपना ध्यान उस स्थापना पे लाएं, स्वतंत्र हो जाएं। ये जितनी भी बुराइयां हैं उनको मूलोच्छेद करने के लिए हम अपने उस मूल परमात्मा से जुड़ें, अपनी एनर्जी से, उस सुपर एनर्जी से मिलकर एकजुट होकर अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के रावण को हमेशा के लिए जला डालें। अब देखो ना, कितने साल हो गए, आए वर्ष हम रावण बनाते हैं तो रावण तो जल के आज तक खत्म नहीं हुआ, उल्टा उसका आकार बड़ा हो गया। जैसे जैसे प्रगति की, हमने उस रावण को जलाने में उसके पुतले ऊंचे ऊंचे बनाने लगे, और पॉल्यूशन। और कहीं ना कहीं जो, क्योंकि हमारे मन में सारे जो रावण के 10 सिर हैं, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, ये सारी जो भी कुरीतियाँ, लोग, इनके भी कितने ना जाने अलबेलापन, आलस्य और ये कंफर्ट जोन, ये सारी जो बातें हैं ना, हमें वीक करती हैं, हमें बंधन में बांधती हैं। और हम इन बुराइयों के दलदल में इतना फंस चुके हैं, इतने मनोविकारों के अंदर आ गए हैं कि चाहकर भी हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तो हमें उस शक्ति को दोबारा जागृत करने और उसको फिर यूज करने के लिए वी हैव टू हैंड ओवर टू गॉड ऑलमाइटी, परमात्मा से जुड़ना होगा। तो अभी हमें अपनी जो इनर ग्रोथ है उसको सही रीति एक डेवलपमेंट करने के लिए, जागृतता लाने के लिए, रावण को सही रीति पूरा समाप्त करने के लिए, भस्मीभूत करने के लिए राम को जागृत करना पड़ेगा। और जागृत करना मतलब उससे जुड़ना पड़ेगा, उस हायर कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में आना होगा। देखो दोस्तों, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, हमारी हर बात, हर जज्बात, हर खुशी, हर उत्सव उस परमात्मा से ही जुड़कर पूरा होता है। हमें इस बात को समझना चाहिए। अब समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये गोल्डन ईरा है। ये जो समय हमें मिला है ना, और ये जो समय ने हमें बताया है, जो पाठ सिखाया और अभी भी सिखा रहा है, अब इट्स हाई टाइम कि हम समझें कि किस तरह से हम अपने मन की कमज़ोरियों के बंधन से छूटकर ही सच्ची स्वतंत्रता को पा सकते हैं, उसके मायने को समझ सकते हैं। और जब भी हम अपनी आदतों, इच्छाओं, संस्कारों से अपने को, स्वयं को परिवर्तन करेंगे, तभी सामने जो भी होगा वो भी अपने आप स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। तभी ना केवल हम स्वयं को, दूसरों को भी एक सही दिशा देंगे। परिवर्तन ही आधार है, तभी वो समरसता, प्यार और जो हमारे अंदर पोटेंशियल है वो उभर कर आएगा। और देखो ना, जब बंधन होता है तो हम सभी के प्रभाव में आ जाते हैं। गुलाम होता है ना, उसको अपना कोई मन नहीं होता, कोई मर्जी उसकी नहीं चल सकती, कोई इच्छा से नहीं कार्य कर सकता, उसे कहना मानना है। तो किसी ने कुछ कहा, उधर से आवाज़ आई, इधर से आई, कुछ ना कुछ उसे करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने
आपको स्वतंत्र कर देंगे, इस लिमिटेड देह से, इस बॉडी से रिलेटेड ही नहीं रहेंगे, हद से बेहद में आ जाएंगे, तो हम इस सच्चाई को मानेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे, प्रभाव मुक्त हमारा जीवन होगा। जीवन में आई छोटी मोटी बातें, उतार चढ़ाव हमारी मनस्थिति को हिला नहीं पाएंगी। हमारा रिमोट कंट्रोल औरों के हाथों में नहीं होगा कि जब चाहा हंसा दिया, रुला दिया। तो ये हम जब अपनी कमजोरियों पे काम करते हैं, अपने पोटेंशियल को समझते हैं, अपने मूल से जुड़ते हैं, कहते हैं ना फाउंडेशन से, तो हमें एक सुंदर श्रेष्ठ संकल्प का आज बीजारोपण करना है। आज जो ये बहुत खुशी का जो दिवस है ना, इस स्वतंत्रता दिवस को अपने लिए फलीभूत करने के लिए, वरदानी बनाने के लिए, अपने आप को इस स्वतंत्र ऑरा में आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बीजारोपण करना है कि मैं एक शक्तिशाली, पवित्र, स्नेही, सतयुगी आत्मा हूं। और ना केवल मैं और मेरे संबंध संपर्क में आने वाले जो भी आत्माएं भाई बहन हैं, वो सब भी उतने ही प्योर हैं। कहीं ना कहीं संग दोष से, वातावरण के कारण या परमात्मा से एक दूरी बना लेने के कारण हम रावण के बंधन में आ गए, कैद में आ गए। छोटा सा एग्जाम्पल, अब सीता माता भी देखो, श्री राम की पत्नी थी, सिर्फ क्या गड़बड़ की, एक मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया। क्यों किया? वो सोने के हिरण के प्रति कहीं एक लोभ वृत्ति आ गई, एक उस आकर्षण में आ गए, और पूरा फिर क्या हुआ, रावण के कैद में। ऐसे ही हम हैं, छोटी छोटी अल्पकाल की इच्छाओं में फंसकर अपने को बंधन में डाल देते हैं। ये सुख सुविधाएं ये सब व्यर्थ हैं। अभी हमने देखा कि इमोशनल इम्यूनिटी चाहिए, ये जो फिजिकल लेवल पे या जो सामने स्थूल में जो पसारा है, दिखाई दे रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। अगर आपस में अपने से एक सुंदर रिलेशन नहीं है, अपने सगे संबंधियों से एक प्यारा सा पवित्र बंधन नहीं है, मर्यादा पूर्वक जीवन नहीं है, तो ये जो विकारों का बंधन है, ये विकारों से उत्पन्न जो कमजोरी है, वो ना केवल हमें बल्कि हमारे अपनों को भी बंधन में डाल देती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है और स्वतंत्रता को एक बेहद में देखना है कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं लेना। स्वतंत्रता जो ये इंडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस वाले फैक्टर को भी साथ रखना है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अकेले हम अपने पे काम कर कर अपने को पवित्र बना के कोई ऐसी सतयुगी दुनिया लाएंगे, नहीं संभव। हमें एक दूसरे के साथ ही मिलके वो खुशी को जीना है। खुश समृद्धि का मज़ा तभी है तब हम सबके साथ मिलें, सबके साथ एंजॉय करें। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। एक इनर जर्नी, एक इनर जो हमारा अपना राज्य है, उसके अधिकारी बनने हैं। उस पे हमारा शासन होगा तो हम सभी के साथ सहयोगी होंगे, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सही रीति चलेंगे, तो संबंधों में भी वो उदारता, वो प्यार, वो बहुत ही प्यारा सा एक शांति वाला व्यवहार होगा। और ना केवल हमारा भारतवर्ष, ये पूरा संसार ही आपस में बहुत प्यार से जिएगा। इस तरह से सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करिए। थैंक यू।